हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना केस सिनेरियो नंबर 6। क्या कहता है केस सिनेरियो नंबर 6? ये कहता है भक्ति एंड सन्स ऑफ कोलकाता जो कि पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सप्लाई करते हैं सच एज टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड मशीन एक्सेट्रा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेज गुड्स। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी ये साथ में देते हैं। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 4.2 करोड़। 4.2 करोड़ का इसका एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल का। इट फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर महीने की इसने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है। देखते हैं क्या करना है वन बाय वन। सबसे पहले बोला है आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर क्या क्या है। सिंपल सी बात है, इतना आपने ध्यान रखना है। अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, अनटिल अनलेस इट इज एग्जम्प्टेड, आपको हमेशा ही जीएसटी देना है आउटवर्ड सप्लाई पे, भले ही वो रजिस्टर्ड को किया हो या फिर अनरजिस्टर्ड को किया हो। तो सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन अराउंड द कोलकाता, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन डीलर ऑफ बिहार, मतलब ये तो क्या है, विद इन द स्टेट सेलिंग की है, इसका आउटसाइड द स्टेट सेलिंग की है। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, डीलर्स को दिया है वेस्ट बंगाल में, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज दी है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है। तो जो भी इसने दिया है, जो भी सर्विसेज दी हैं, हमारे लिए क्या हो जाएंगी, अल्टीमेटली ये हमारे लिए आउटवर्ड सप्लाई हो जाएंगे जिसपे जीएसटी आ जाएगा। चलिए बात आती है इनवर्ड सप्लाई की, जो कि मेन रहता है। क्या कहता है वन बाय वन देखते हैं। इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर महीने की इनवर्ड सप्लाई क्या है, टीवी परचेज किया है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है तो हम आईटीसी ले लेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई है ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द टीवी सेट्स, वन एलईडी कॉस्टिंग 25,000 वाज डैमेज। जैसे ही डैमेज की बात आती है, आपके माइंड में क्लिक होना जाना चाहिए कि जब भी कोई परचेज आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, माना उसकी आउटपुट पे आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाओगे, तो अल्टीमेटली उसका इनपुट भी आपको नहीं मिलेगा। तो 25,000 का क्या होगा, डैमेज हो गया। 25,000 का आपका डैमेज हो गया है, आपको कितना मिलेगा, 30 लाख में से 25,000 लेस कर दीजिए। 25 लाख में से 35,000 लेस कर दीजिए, 24,65,000 पे आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। इनवर्ड सप्लाई है, यस आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये अमाउंट इन लैक्स है एंड ये एग्जैक्ट बताई है, ध्यान रखिएगा। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर से परचेज की है, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई है, आईटीसी मिल जाएगा। परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अरे अनरजिस्टर्ड से परचेज करने पे मतलब पहली बात तो आईटीसी की बात ही नहीं आती है। दूसरी बात, क्या आरसीए में टैक्स देके आईटीसी लेना है? अरे जब भी अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो रियल एस्टेट वाले केसेस हैं, प्रोमोटर्स वगैरह सीमेंट के केसेस हैं, वहां पर ही अनरजिस्टर्ड से लेने पर आपको आरसीए में टैक्स देना होगा। यहां पर कुछ भी नहीं होगा। इनवर्ड सप्लाई तो है, कोई इनपुट की बात नहीं होगी। तो अब आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पेड टू द ओम लॉजिस्टिक अनरजिस्टर्ड जीटीए। हमें याद आ जाना चाहिए, जब भी जीटीए अनरजिस्टर्ड जीटीए है और उसने किसी अनरजिस्टर्ड जीटीए का मतलब क्या, जीटीए को कोई टैक्स नहीं देना है। अब देखना है रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, यस। रिसिपिएंट जब रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको आरसीए में टैक्स देना होता है। तो इनवर्ड सप्लाई में क्या हो जाएगा, इनवर्ड सप्लाई है, आरसीएम में आपको टैक्स देना है और आईटीसी आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, पेमेंट मेड टू द स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। आपने क्या ली है, सिक्योरिटी की सर्विसेज ली हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज माइंड में आते ही आ जाना चाहिए। कोई भी पर्सन, देने वाला कौन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेने वाला कौन, रजिस्टर्ड पर्सन, देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट। यहां क्या है, देने वाला कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट आ गया यहां तो बॉडी कॉर्पोरेट आ गया, तो आरसीएम की तो बात नहीं आएगी। मतलब वही क्या करेगा, अल्टीमेटली सामने वाली पार्टी क्या करेगी, अपना टैक्स चार्ज करेगी। इस पे आरसीएम की बात नहीं आती। आरसीएम की बात कब आती है सिक्योरिटी में, देने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए एंड लेने वाला कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। हमने देखा था कॉम्पोजिशन को छोड़ के, गवर्नमेंट वालों को छोड़ के, जिन्होंने बेसिकली क्या किया था, रजिस्ट्रेशन लिया था टीडीएस टीसीएस के लिए। तो ये बात आरसीएम में तो इसका नहीं आने वाला है। सामने वाली पार्टी चार्ज करेगी
सामने वाली पार्टी चार्ज करेगी तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन क्या लिखा है, सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब वो भी चार्ज नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली इस पे आईटीसी की बात ही नहीं आएगी। इनवर्ट सप्लाई है, नो आईटीसी। ठीक है, उसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पे टू लेबरर। ठीक है, लेबरर को पे किया। आपको क्या लगता है लेबरर रजिस्टर्ड होकर आपका जीएसटी लेंगे आपसे? नॉट पॉसिबल। तो लेबरर के केस में भी रजिस्टर आईटीसी तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो चार्ज ही नहीं करेगा आपसे। उसके बाद आता है शॉप रेंट पेड टू द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जब भी गवर्नमेंट की बात आ जाती है एंड दैट टू रेंट की बात आ जाती है, तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? माइंड में सिंपल सी बात आ जानी चाहिए, गवर्नमेंट आलसी है। गवर्नमेंट कहती है सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स पे करो, आईटीसी ले लो। अगर सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम रजिस्टर्ड है, आरसीएम में टैक्स देंगे, फिर उसका आईटीसी ले लेंगे। उसके बाद आता है फीस पेड टू मिस्टर दास, अ सीनियर एडवोकेट ऑफ कोलकाता फॉर द लीगल सर्विसेज। जब भी लीगल सर्विसेज ली जा रही हैं एंड उस बिजनेस एंटिटी ने दी है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में बेसिक वाली लिमिट से ज्यादा था, तो आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां भी इनवर्ट सप्लाई है, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा एंड आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए ये थे हमारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कमर्शियल टैक्स कोलकाता हैज इशूड ए नोटिस। क्या किया उसने? नोटिस इशू किया है। किसको? भक्ति एंड सन्स को नोटिस इशू किया है कि नॉन डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द प्रोमिनेंट लोकेशन। जब भी आ जाए ना नॉन डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके माइंड में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि पेनल्टी के चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज दी हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक केस में फिट नहीं होता है तो सेक्शन 125 बोलता है, सेक्शन 125 बोलता है अगर कोई केस स्पेसिफिकली फिट नहीं हो रहा है और फिर भी कोई क्या है, फिर भी कोई किसी ने क्या किया है, कोई लॉ का वायलेशन किया है अल्टीमेटली, तो अप टू 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। ये केस स्पेसिफिकली माइंड में फिट कर लेना है कि जो भी डिस्प्ले ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो अल्टीमेटली सेक्शन 125 में 25,000 तक का अल्टीमेटली पेनल्टी लग सकता है। आई नो कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, बट जो बता रही हूं एग्जैक्ट माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए उसके बाद भक्ति एंड सन्स ने क्या किया, भक्ति एंड सन्स ने स्पॉन्सरशिप फीस पे किया है 5 lakhs का टू द फिनमिल लिमिटेड रजिस्टर्ड इन कोलकाता। कोलकाता में रजिस्टर्ड हैं, उनको क्या किया है, स्पॉन्सरशिप फीस पे किया है फॉर द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फिनम लिमिटेड इन द असम इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर। सबसे पहली बात स्पॉन्सरशिप फीस की बात आती है। जैसे ही हमने स्पॉन्सरशिप पढ़ा हमारे माइंड में होना चाहिए क्या आरसीएम में कवर होगा, तो आरसीएम में स्पॉन्सरशिप कब कवर होता है, देने वाला कोई भी हो, लेकिन लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, है ना। लेकिन ये अक्टूबर मंथ का ध्यान रखना, ऊपर दिसंबर मंथ की इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो देने वाला कोई भी हो, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आरसीएम में टैक्स आ जाएगा। यस, ये आरसीएम में कवर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं जीएसटी 18% की रेट से आएगा सभी जगह एक्सेप्ट जीटीए के केस में बता रहा है, क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के केस में 5% लेना है, बाकी सब जगह 18% का हमें जीएसटी कंसीडर करना है। कोई भी ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो एक बात मुझे बताओ, बी वाले पॉइंट में जब उसने बोला इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट ऑर्गेनाइज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, ऑर्गेनाइज इवेंट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब दोनों पार्टी इंडिया में है तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो उसका लोकेशन, अदरवाइज जहां पर इवेंट हेल्ड हो रहा है। तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन क्या है, कोलकाता। देने वाला कौन है, सर्विसेज देने वाला कौन है, फिनमन लिमिटेड। ये भी कहां रजिस्टर्ड है, ये भी कोलकाता में रजिस्टर्ड है। तो कोलकाता क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फीस पेड बाय द भक्ति एंड सन्स टू द फिनमन लिमिटेड। तो स्पॉन्सरशिप फीस की बात हो रही है ना, तो भक्ति एंड सन्स देगा ना, जीएसटी आरसीएम में आएगा, भक्ति एंड सन्स देगा। दूसरी बात क्या होगा, हमने कौन सी प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली, इंट्रा स्टेट लगाई, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई था कोलकाता, देने वाला भी रजिस्टर्ड है कोलकाता में, तो कोलकाता इंट्रा स्टेट, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, भक्ति सन्स देगा,
45 ईच, तो सी शुड बी द आंसर फॉर द सेम, सी शुड बी द आंसर फॉर द सेम। चलिए उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, अज्यूमिंग, लास्ट में चेक कर लेंगे आंसर, अज्यूमिंग द भक्ति एंड सन्स हैज अ SEZ यूनिट लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, भक्ति एंड सन्स का क्या है, कोई SEZ यूनिट है, कहां पर लोकेटेड है, SEZ लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर DTA डोमेस्टिक टैरिफ एक्ट वाला जो यूनिट है वो लोकेटेड है कोलकाता में। मतलब इसकी दो यूनिट होगी, एक तो कोलकाता में, एक SEZ कहां पे है, यूपी में है। अज्यूम द एडिशनल टर्नओवर ऑफ SEZ इज हैविंग 2 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन एडिशन टू द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ DTA 4.2 करोड़। ये कह रहा है कोलकाता वाली ने टर्नओवर कितनी की थी पिछले साल में, 4.2 करोड़, एंड जो SEZ है उसने टर्नओवर कितनी करी थी, 2 करोड़ की टर्नओवर की थी। मतलब अगर हम पैन वाइज देखें, पैन वाइज एग्रीगेट टर्नओवर देखें तो कितना हो गया, 6.2 करोड़ हो गया। पैन वाइज टर्नओवर हो जाता है 6.2 करोड़। अब ये बात कर रहा है ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग, कुछ ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहा है, देख लेते हैं क्या कहता है। सबसे पहले इधर ध्यान दो, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 जब से GST स्टार्ट हुआ था, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैं फिर से बोलूं एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है, टर्नओवर का मतलब क्या, एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर देखते हुए हमें पैन वाइज टर्नओवर निकालना है, भले ही वो एग्जाम्प्ट का हो, भले ही वो टैक्सेबल हो। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को दो सप्लाईज के केस में, B2B सप्लाई के केस में एंड दूसरा एक्सपोर्ट के केस में क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइसिंग बनानी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है, B2B के केस में ई इनवॉइसिंग बनानी पड़ेगी और एक्सपोर्ट के केस में। दूसरी बात ध्यान रखना, ये तो समझ में आ गया, रजिस्टर्ड पर्सन बनाएगा दो केसेस में, B2B प्लस एक्सपोर्ट के केसेस में। सेकंड पॉइंट, लेकिन कुछ लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। किस किस को एग्जम्पशन दी गई है, गवर्नमेंट तो सब जगह आपको पता आ ही जाती है, तो गवर्नमेंट को एग्जम्पशन है, लोकल अथॉरिटी को एग्जम्पशन है, प्लस 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 SEZ यूनिट को एग्जम्पशन है। अब इधर ध्यान दो, अगर आप SEZ को क्या कर रहे हो, गुड्स डिलीवर कर रहे हो, आप SEZ को सप्लाई कर रहे हो, तो आप एग्जम्प्ट नहीं हो। SEZ अगर है तो वो एग्जम्प्ट है ई इनवॉइस इश्यू करने से। तो इस केस में इसकी एक यूनिट कहां है, एक यूनिट है बेसिकली SEZ वाले लोकेटेड में। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो एक्सीड कर रहा है, तो इसमें कौन सी यूनिट इसका इनवॉइसिंग बनाएगा, DTA वाली यूनिट क्या करेगा, ई इनवॉइसिंग बनाएगा। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग और भी एग्जम्प्टेड हैं ई इनवॉइसिंग से, बैंकिंग, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग या फिर मल्टीप्लेक्स, ये 4 लोग और एग्जम्प्टेड हैं, तो एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो हमारे केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है सिर्फ DTA पे SEZ यूनिट इज एग्जम्प्टेड। तो मुझे तो सीधा सीधा डी आंसर दिख रहा है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है, ये डी हमारा आंसर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द टोटल इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई बताओ दिसंबर मंथ की। मंथ ध्यान रखना, अक्टूबर मंथ में था वो स्पॉन्सरशिप वाला जो था, दिसंबर मंथ की बात कर रहे हैं जिसपे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। हमने तो पहले ही नोट करके रखा है रिवर्स चार्ज में कहां कहां टैक्स देना है, रिवर्स चार्ज में कहां कहां टैक्स देना है। एक तो 2 लाख हो गया रिवर्स चार्ज में टैक्स देने के लिए, एक हो गया RCM में टैक्स देने के लिए 0.30, एक हो गया 0.10, 2,40,000 पे RCM में टैक्स देना है। सिर्फ 3 ही सर्विसेज से, दिस वन एंड दिस वन, तो हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है। तो 2.4 लाख हो जाएगा हमारा RCM वाला, वो भी दिसंबर मंथ का। चलिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय भक्ति एंड सन्स फॉर दिसंबर के मंथ में कितना ITC ये लोग ले सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। दिसंबर के मंथ में किस किस चीज का ITC मिलेगा, किस पे मिलेगा ITC, $29.75 पे ITC मिलेगा, 4 पे ITC आपको मिलेगा, ठीक है। इस 2 को मैं बाद में ऐड करूंगी क्योंकि 2 जो ट्रांसपोर्टेशन में उस पे 5% है, ठीक है। ITC आपको किस पे मिलेगा, 0.5 पे ITC मिल जाएगा। नहीं, ये तो आपका क्या है, अल्टीमेटली सामने वाली पार्टी भी टैक्स नहीं दे रहे, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद 0.4 ऐड कर लीजिए, 6.147 आ रहा है फॉरवर्ड चार्ज। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के क्या क्या ऐड किया मैंने, ये वाला ऐड कर लिया, ये वाला ऐड कर लिया 30 माइनस 0.25, ये ऐड कर लिया, एंड देन ये 2 आइटम्स ऐड कर ली, ठीक है। 6.147 हो गया, 18% लगाएंगे तो इस पे
उसके बाद 2 पे आएगा 5%। 6.247 शुड बी द आंसर आईटीसी के लिए। 6.247 बी शुड बी द आंसर। मैं एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेती हूं। 6.247 बी शुड बी द आंसर। हम ऑलरेडी बाइफिकेट कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद टोटल कैश पेड बाय द भक्ति एंड सन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर की कोई भी आईटीसी अवेल नहीं किया है। वो कह रहा है आप ये मान लो कि इन्होंने कोई भी आईटीसी अवेल ही नहीं करा है। कोई आईटीसी अवेल नहीं करा तो सारा का सारा कैश में देना पड़ेगा। आरसीएम वाला भी कैश में देना पड़ेगा, दूसरा भी कैश में देना पड़ेगा, है ना। तो फटाफट से देख लेते हैं। आरसीएम वाला भी कैश में देना पड़ेगा एंड सप्लाई का भी कैश में देना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक कर लो फॉरवर्ड चार्ज में क्या क्या कितना इन्होंने जीएसटी पे करना है। फॉरवर्ड चार्ज में चेक कर लीजिए, सारा ऐड कर लीजिए। 12 + 6 + 28 + 4, 50 पे लगा दीजिए 18%, 9 आ गया। 15 पे लगा दीजिए 18%, ये आ गया 9 आपका। 9 लाख इस पे होगा। आरसीएम वाला लगाइए, आरसीएम वाला लगाइए क्या क्या होगा। ये आरसीएम होगा 5% में, बाकी आरसीएम होगा 18% में। 0.4 पे आरसीएम होगा 18% में 0.072 प्लस ये वाला आरसीएम होगा 5% में 0.1। ठीक है, 0.172 आ गया और 9 लाख ऊपर सेल पे था। 9.172 आपका टोटल टैक्स आना चाहिए कैश में अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे। उसने क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखो, गलत नहीं करके आना। आईटीसी सेट ऑफ नहीं करना। उसने लिखा है अगर कोई भी आईटीसी वो क्लेम नहीं करता तो ए शुड बी द आंसर। अगर वो कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं करता है तो ए शुड बी द आंसर। यस, ए शुड बी द आंसर। अब एक बात बताओ, अगर आ जाता है वो आईटीसी क्लेम करता है तो ध्यान रखना जो रिवर्स चार्ज में वो तो आपको अल्टीमेटली पहले कैश में देना पड़ेगा, फिर आप उसका बाद में क्या करेंगे, आईटीसी ले लेंगे। बाद में आप उसका आईटीसी ले लेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, अगर पेनल्टी बताइए कितनी लगेगी। पेनल्टी बताइए कितनी लगेगी अगर 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 वो फेलियर टू डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेक्शन 125 बात करता है इस बात के बारे में कि 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। हम अपने क्वेश्चन के आंसर फटाफट से चेक कर लेते हैं। CDA BAC, CDA and then B, then A, then C, then A and then C should be the answer. Yes, we are done with our case scenario number 6. चलिए मिलते हैं next time. Till then, bye bye. Take care everybody.